अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे ज़ब्त ड्रामे की एक ऐसी धमाका-ख़ीज़ क़िस्त की, जहाँ एक ख़तरनाक साज़िश दो मोहब्बत करने वाले दिलों को हमेशा के लिए जुदा करने वाली है। क्या रमला अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? क्या ओन अपनी बेगनाह बीवी आयला को तलाक दे देगा? या फिर सच वक्त पर सामने आकर सब कुछ बदल देगा? आइए जानते हैं, क्या रमला की ये चाल आयला और ओन को हमेशा के लिए जुदा कर देगी? क्या ओन अपनी बेगनाह बीवी को तलाक देकर रमला के लिए रास्ता साफ कर देगा? ज़बत ड्रामे की कहानी में अब ऐसा मोड़ आने वाला है जो पूरे खानदान के होश उड़ा देगा। हुआ कुछ यूं कि रमला ने जो खतरनाक साजिश रची थी वो बज़ाहिर कामयाब होती हुई दिखाई दे रही थी। इसकी चाल की वजह से आयला और ओन के दरमियान शदीद गलत फहमियां पैदा हो गईं। ओन गुस्से और जज्बात में अपना होश खो बैठा। उसने बगैर हकीकत जाने आयला को घर से निकाल दिया और बेकसूर आयला दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। जैसे ही रमल्ला को खबर मिली कि आयला घर से निकाली जा चुकी है, उसकी खुशी की कोई हद न रही। वो खुशी से झूमती हुई शामी के पास पहुंची और फख्र से बोली, देखा शामी, मेरी चाल कामयाब हो गई। उनने आयला को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है। अब वो अकेला है और बहुत जल्द सिर्फ मेरा हो जाएगा। ये सुनकर रमला और शामी एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे और अपनी कामयाबी का जश्न मनाने लगे। मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी उस खतरनाक साजिश का राज ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहेगा और बहुत जल्द एक ऐसा इंकिशाफ होने वाला है जो उनकी सारी खुशियां खाक में मिला दे। गारमला और शामी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे, मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका तैयार कर चुकी है। इसी दौरान बीजान वहां से गुजर रही थीं। जैसे ही उनके कानों में रमला और शामी की बातें पड़ें, वो चंद लम्हों के लिए वहीं रख गईं। उन्होंने खामोशी से दोनों की पूरी गुफ्तगू सुन ली। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि आयला के खिलाफ होने वाली हर साजिश के पीछे रमला ही थी। बीजान गुस्से से कांप उठे और फौरन फारूक साहब के पास पहुंच गए। आरफा बेगम भी वहीं मौजूद थीं। बीजान ने सख्त लहजे में कहा, अब वक्त आ गया है कि उस घर के सामने सच रखा जाए। आयला बेकसूर है, जबकि रमला ने झूठ और फरेब से पूरे खानदान को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है। ये सुनते ही फारूक साहब हैरान रह गए। उन्होंने फौरन रमला और शामी को बुलाने का हुक्म दिया। दोनों एतमाद के साथ कमरे में दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही बीजान ने उनकी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग सबके सामने चलाई, दोनों के चेहरों का रंग फक हो गया। ऑन भी ये सब देखकर सकते में आ गया। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होने लगा। इसकी आंखों के सामने वो लम्हे घूमने लगे जब उसने बगैर हकीकत जाने आयला को जलील किया और घर से निकाल दिया था। उधर आयला तन्हा सड़कों पर चल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक ही दुआ थी कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। उसे खबर भी न थी कि इसी वक्त उसकी बेगनाही साबित होने वाली है और ओन अपनी सबसे बड़ी गलती का उजाला करने के लिए उसे ढूंढने निकल चुका है।